बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकता है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और जो वरीय अधिकारी हैं बिहार के, तो सारे लोग चुनाव में जुट चुके हैं। हालांकि बता दें कि जो भी यहाँ अफसर हैं वो अपने तरीके से चुनाव प्रचार के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रचार का भी काम कर रहे हैं। अभी जो हालात हैं बिहार के, अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाना शुरू हो चुका है। आरजेडी से जदयू, जदयू से बीजेपी और बीजेपी से एलजेपी से लेकर सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं एक दूसरे दल में आना जाना भी लगा हुआ है। हम पहुंचे हुए हैं आज बिहार विधानसभा के बढ़िया पे बात करने के लिए सिवान के बढ़िया में, और हम अभी हैं गोपालपुर पंचायत के मुखिया राजेश्वर जी के पास। आज हम बात करेंगे कि किस तरह का इनका सोच है और बढ़िया विधानसभा में आरजेडी के अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं। अगर ये चुनाव मैदान में आते हैं तो इनका क्या चीज़ होगा, क्या सपना होगा जो यहाँ के लोगों को देने का काम करेंगे। हमारे साथ राजेश्वर जी हम बात करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। किस तरह का आप यहाँ पे विकास करने का काम करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं तो, चुनाव में आपको जनता जिताती है तो? देखिए, 2001 से 2015 तक मुखिया रहा हूँ। मैं प्रखंड से हट कर अपना विकास किया हूँ। उसमें MP MLA अपना फंड लेकर पूरे पंचायत में विकास का काम किया। वही सोच रहा हूँ कि अगर कल हमको अगर टाइम जनता ने दे दिया, टिकट अगर पार्टी ने दे दिया, तो वही सेवा मैं बढ़िया विधानसभा में करूँगा, जो जनता हमसे खुश रहेगी। आज तक जो विकास के नाम पर जो ढोंगी रच करा, दूसरा टर्म हो गया साहब श्याम बहादुर सिंह का, या आज तक कोई मेरे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किए हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगर पार्टी से कैसा आश्वासन मिला है आपको कि आप अगर क्षेत्र में आप आए हुए हैं और अपने लोगों से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो किस तरह का आपको लोगों का रुझान मिल रहा है कि श्याम बहादुर सिंह को लोग हरा के आपको यहाँ के विधानसभा भेजने का काम करेगा, आपको विधायक बनाने का काम करेगा? देखिए, जनता को मेरे ऊपर भरोसा है। जनता समझ रही है कि राजेश्वर सिंह मुखिया बहुत अच्छे काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। वो इंतजार कर रहा है। अगर टिकट हमको मिल जाएगा तो जनता हमको खुल कर एकदम वोट देगी, हमको विधायक बनाएगी। यहाँ से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका नाम आ रहा है। एक आपको बच्चा पांडे जी हैं, उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा एक आप ही के सजातीय हैं, आपको लाल बहादुर जी करके, उनका भी नाम आ रहा है चुनाव में लड़ने के लिए। तो किस तरह से पार्टी ने आपको आश्वासन दिया है? किस नेता से बात हो पाई है? मोहम्मद शाहबुद्दीन का बहुत करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे क्या लग रहा है कि किसका हाथ आपके ऊपर है कि आपको टिकट दिलाने में कारगर साबित हो? देखिए, मैं आज 1990 से आज तक अभी तक डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन के साथ हूँ। वो मेरे गार्जियन हैं, उन पर भरोसा है। ये अयोध्या कोटा में अगर जाएगा तो हमको टिकट देंगे, इसलिए जो मेरे पर उनको भरोसा है, हमको उन पर भरोसा है। रही बात जो अभी जेल में है, मैडम हिना साहब डीलिंग कर रही है, वो हमारा गार्जियन है। अब जिस तरह उन लोग का आदेश होगा उस तरह हम करेंगे। बढ़िया में सबसे बड़ी अगर समस्या कोई रही है तो एक चीनी मिल को लेकर समस्या रही है, स्टेडियम को लेकर समस्या रही है। जो आपके जो 10 साल तो बढ़िया विधानसभा से और पचुरकी पहले जीवादी में होता था, 5 साल वहाँ से, 15 साल NDA की सरकार रही और श्याम बहादुर सिंह यहाँ से आपको विधायक रहने का काम किए हैं। लेकिन पचरुखी चीनी मिल को लेकर, स्टेडियम को लेकर किस तरह कोई काम होते नहीं दिखा। हालांकि पचरुखी चीनी मिल तो बिक चुका है, लेकिन रोजगार को लेकर लोग आज रास्ते पर आ चुके हैं। उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ काम करने का विचार है आप लोग का? हम लोग का अगर सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले यह है कि हम लोग तेजस्वी का हाथ मजबूत करेंगे। उनके द्वारा जो विनाश का काम हो रहा है, बोलता है लोग जो विनाश डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन किए हैं, विनाश का काम खुद सुशासन बाबू कर रहे हैं, इनके विधायक लोग कर रहा है। अगर हम लोग का सरकार हो गया, अभी तो देखिए हाल साल में चीनी मिल जो है बेरोजगार के चलते सब बेच दिया लोग।
आज अगर चीनी मिल चालू रहता तो इसमें कम से कम कुछ नहीं तो ये जवार भर के हमारे गरीब व्यक्ति उसमें काम करते। आज गरीबों भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वोट के नाम पर उल्टा सीधा कोई राजनीति कर रहा है, लोग भूखे मर रहा है लोग। जो जेडीयू की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, ये आरोप लगाती है आप पे, आपके पार्टी पर कि 15 साल जंगल राज रहा बिहार में, कोई काम नहीं हुआ, न रास्ते थे न सड़कें थी, किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया, शिक्षा स्वास्थ्य से लेके। तो 15 साल को लेकर गिना के इनका भी 15 साल का टर्म पूरा हो चुका है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को जंगल राज बताते हैं, आपके जो कार्यकाल रहे हैं 15 साल के, उनका एजेंडा सिर्फ इसी पर आता है कि हम आरजेडी को मोरलाइज करके उसी पे हम बात करें, उसी पे काम करें। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि बार बार शहाबुद्दीन की बात आती है, बार बार जंगल राज की बात आती है, तो कहाँ तक ये जायज़ है? ये तो जंगल राज कह कर लोगों से वोट ठगने का काम सरकार कर रही है। जंगल राज नाम रख दिया है लोग, लेकिन खुद जंगल राज का काम 15 साल में ये लोग किया है। या आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो मेरे क्षेत्र में आकर गोपालपुर पंचायत है, सरौती पंचायत है, पचरुखी है, कहीं बता दे 15 साल के शासन में कोई ईंटा का काम हुआ है इधर। तेजस्वी यादव खुद एक युवा है और युवा वर्ग जो होता है वो खेल पर ज़्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई के साथ खेल पर भी ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आपको यहाँ की जनता चुन कर विधानसभा भेजने का काम करती है, बढ़िया का प्रतिनिधित्व तो आपको सौंपती है, तो युवाओं के लिए क्या काम होगा आपका? कुछ खेल को लेकर, कुछ स्टेडियम से लेकर, कुछ पढ़ाई के लिए कुछ अलग से कुछ बनाने का काम करेंगे आप? स्टेडियम जो पहले से बना हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का बनाया हुआ है, आज बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो हम लोग खेल के मैदान में अगर आएंगे तो सबसे पहले तो देखना ही है, उसके बाद रोजगार देखना है। जो गरीबों को रोजगार मिले, गरीब अपना माने बाल बच्चा को पोस पाल ले। अभी तो माने वो दिक्कत हुआ है जो माने 10 रुपया पर मोहताज हो गया है लोग, बाहर से लॉकडाउन में बाहर से घर चलाया लोग। आज के डेट में देखिए हमारे पचरुखी में डेली मोटरसाइकिल पचरुखी बाजार से चोरी हो रही है। ये सुशासन बाबू की सरकार है, केस करने जाइए केस नहीं हो रहा है, यही सरकार है। बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी बेल्ट को बहुत ज़्यादा लोग मानता है कि सबसे ज़्यादा वोटर्स यहाँ पे हैं, एक मुस्लिम समुदाय के और एक कुर्मी वोटर लगभग बराबर हैं पूरे बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में श्याम बहादुर सिंह को कहीं ना कहीं कुर्मी होने के चलते उनको फ़ायदा मिलता है नीतीश कुमार के चलते। आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें आप कितना कारगर साबित होंगे उनके वोट बैंक में संधमारी करने के लिए, और आपको जीत के कितना अस्वस्थ हो जाएंगे आप उसके बाद कि कितना % तक कुर्मी बेल्ट में आपकी पकड़ है कि आप उतना वोट पा सकते हैं? देखिए कुर्मी क्षेत्र जितना है, ये तो अवधिया बहुमूल्य क्षेत्र है कुर्मी का, बढ़हरिया। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 80% तो वोट हम ले लेंगे अवधिया का। उसमें उसके बाद हमारे आरजेडी पार्टी का वोट है, यादव मुस्लिम का, और वर्ग का है। माने हम 80% वोट अपने कुर्मी वर्ग का ले लेंगे। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग कितना बढ़िया विधानसभा से लेके पूरे बिहार में कितना लोग सीट पर हो सकता है कि आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीट लेके आ सकते हैं? कुछ चर्चा हुई मैडम से लेकर अभी तक सिवान में? चर्चा तो यही हुई है जो टिकट अगर अच्छे व्यक्ति को मिलेगा तो सीट ज़्यादा निकलेगा, सरकार तो बनेगी तेजस्वी का। तो बेनिफिट ऐसे भी होगा कि माले का गठबंधन हो गया है। जी बेनिफिट होगा। ठीक माले